आईसीसी को जांच करना चाहिए कि अंपायर इस तरह से निर्णय क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे क्या, क्यों सिर्फ से मतलब सट्टेबाजी प्लेयर ही कर सकते हैं, अंपायर नहीं कर सकता है क्या? भाई तुम गलत आउट दोगे तो तुमको इतने पैसे मिलेंगे, ये भी तो हो सकता है ना। सट्टेबाजी का मतलब क्या सिर्फ प्लेयर ही होता है? अंपायर भी हो सकता है। तो अंपायरों पर भी इस तरह के निर्णय देने पर जांच आईसीसी को करना चाहिए। जैसे 2007-8 में अंपायर भी उनके फेवर में दिखे थे, इस बार भी दिखे। आप पिंक बॉल टेस्ट देख लीजिए या पहला टेस्ट पर्थ देख लीजिए, राहुल को गलत देना, पिंक बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज उसी तरीके से थे, उनको आउट नहीं देना। बहुत सारे ऐसे निर्णय सीरीज में रहे हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट गए हैं, और हमेशा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में कोई भी निर्णय नहीं गया, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट में निर्णय गए अंपायरों के। तो जो थर्ड अंपायर उसने तो हद ही पार कर दी, स्नीकोमीटर को नहीं मान रहा। जब अंपायर ऑन फील्ड अंपायर नॉट आउट दे रहा है, स्नीकोमीटर में हलचल नहीं दिख रहा है, तो तुमने आउट दे दिया सिर्फ क्योंकि दिख रहा है, हाँ भाई फ्रीज करो ग्लव्स के पास, हाँ लग रहा है, लगा है, आउट दे दिया। और जब वो बारी आई, जब आकाशदीप के समय, तो नहीं 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 स्नीकोमीटर में दिख रहा है इसलिए आउट दो। मतलब ये प्योर पूरे तरीके से दिखता है कि कहीं न कहीं अंपायर ऑस्ट्रेलिया की कमांड में था। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और ऑस्ट्रेलिया जिस बात के लिए जानी जाती है, उसी बात को उसने आज फिर से चरितार्थ माने दोहराया है। और 2007-8 का जो भारतीय टीम का दौरा था, वो दौरा मुझे आज याद आया। 2007-8 में जब अनिल कुंबले कप्तान थे और मंकी गेट जो कांड से उस टेस्ट सीरीज जो फेमस हुआ था, बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज, याद होगा जिसमें कि हरभजन सिंह ने कुछ कहा भी नहीं था और उसको बात का बतंगड़ बनाया। सैंड्रू साइमंड्स अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको और कुछ कह दिया और पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बहुत उसको कि बैन करो इस तरह से कर करके करने की कोशिश की थी। और वो पूरा का पूरा सीरीज याद कीजिए, पूरा एक मैच याद कीजिए, किस तरह से मन अंपायर से लेकर करके, मीडिया से लेकर करके, पूर्व खिलाड़ी से लेकर उस समय के जो वर्तमान खिलाड़ी खेल रहे थे, सभी ने जिस तरीके से मतलब किया था, मतलब उनका जो बिहेवियर था, जो मीडिया वाले जो मीडिया में जो लिख रहे थे उस समय जो वर्तमान प्लेयर जो खेल रहे थे, उस समय चीटिंग पे चीटिंग कर रहे थे, जो स्लेजिंग गंदे तरीके से कर रहे थे, अनाप-शनाप बोल रहे थे, और वहाँ के जो पूर्व खिलाड़ी थे, वो भी ज्ञान दे रहे थे। वही सेम स्थिति इस सीरीज में भी देखने को मिली कि मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसे उस समय डेस्परेट थी कि मुझे किसी भी हाल में इस सीरीज को जीतना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उस समय भारतीय टीम एक 2003-4 में दौरा में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है जीतने के कगार पे पहुंची थी, लेकिन सीरीज ड्रॉ रहा था। और 2007-8 का वो दौरा था जो था, उसमें भारतीय टीम वो सीरीज भी जीत सकती थी अगर इस तरह से चीटिंग कर करके वो वो टेस्ट सिडनी वाला नहीं जीतते ऑस्ट्रेलिया तो। जिसमें याद होगा ना कि पूरा एज लग रहा है, अंपायर आउट नहीं दे रहा है। साफ साफ आज भी विजुअल वो पड़ा है कि एक नहीं दो बल्लेबाज का एज लगा और वो नहीं। और जहाँ पे अगर देखें भारतीय टीम की, गंगुली का कैच नहीं हुआ था क्लियर क्लीन तरीके से, फिर भी आउट दिया गया। और उसको आउट कौन दिया था? रिकी पॉन्टिंग ने। और रिकी पॉन्टिंग की बात मान करके मार्क बेंसन ने उंगली उठाई थी। उसके बाद आप याद कीजिए उसी टेस्ट में कि राहुल द्रविड़ अपना बल्ला यूं रखे हुए हैं और बहुत दूर से टर्न लेते हुए गेंद जाती है और स्टीव बकनर ने आउट दिया था। वो सीरीज याद कीजिए, पूरा का पूरा सीरीज। और उसके बाद मंकी गेट कांड, एक मैच का बैन भी लगा था हरभजन सिंह के ऊपर। वो तो अनिल कुंबले ने कहा कि अगर इन पर बैन आप लगाएंगे या ये करेंगे मतलब तो हम यहाँ पे नहीं खेले। बैन भी शायद नहीं लगा था, शायद टीम से बाहर रखा गया था, याद नहीं, क्योंकि लंबे समय हो गया। तो अनिल कुंबले ने वहाँ पे स्टेप उठाया, स्टेप लिया, और उसके बाद सबसे बड़ा काम किया सचिन तेंदुलकर की गवाही, कि जो ज्यूरी थी उसने सचिन तेंदुलकर को की गवाही को माना कि ये गलत नहीं, और उन्होंने गलत भी नहीं बोला था। वो आज भी पता है कि क्या बात हुई थी। तो वो सिर्फ डेस्परेट थे कि किसी तरीके से ये सीरीज मुझे जीतनी है, क्योंकि उनको लग रहा था कि इंडिया जीत जाएगी। इधर ये सीरीज में भी वही देखने को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पूरा ऑस्ट्रेलिया, मतलब इसमें दर्शक से लेकर के, प्लेयर से लेके, मीडिया से लेकर के, वहाँ के कर्ता-धर्ता जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हैं उनसे लेकर कर के सभी को अगर मिला लें, सभी की मैं बात करूँ कि पूरा ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को जीतने के लिए डेस्परेट था। क्योंकि बॉर्डर गावस्कर सीरीज जो है पिछले अपने घर पे भी ऑस्ट्रेलिया हार चुकी है, भारतीय टीम से लगातार हार रही है, और इंडिया में भी हार रही है। लगातार अच्छे खासे सालों से वो ये मतलब इंडिया को हरा नहीं पाई है। लगभग मुझे लगता है कि 2014 माने 12-14 या उसी समय जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आसपास उसने जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बाद से
ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता, अपने घर में भी भारत के खिलाफ वो नहीं जीता है शायद, या 18 की बात, मुझे एग्जैक्ट करेक्ट कीजिएगा आप लोग। तो ये इधर देखें, खास करके अगर हम 20-21 की बात कर लें, या उसके पहले 18-19 की बात कर लें, उसके पहले इंडिया में जब आई ऑस्ट्रेलिया टीम वो बात कर लें, लगातार हार रही थी। तो ये जीतने के लिए डेस्परेट थे, और उसके लिए उन्होंने हर चीज किया। मुझे मतलब यहाँ तक कि जैसे 2007-8 में अंपायर भी उनके फेवर में दिखे थे, इस बार भी दिखे। आप पिंक बॉल टेस्ट देख लीजिए, या पहला टेस्ट पर्थ देख लीजिए, राहुल को गलत देना। पिंक बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज उसी तरीके से थे, उनको आउट नहीं देना। बहुत सारे ऐसे निर्णय सीरीज में रहे हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट गए हैं, और हमेशा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में कोई भी निर्णय नहीं गया, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट में निर्णय गए अंपायरों के। तो ये वो चीज रहा। अब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया क्या है कि जिस तरीके से गंद मचाया है, कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी अब टारगेट किया है। रोहित शर्मा के भी मुंह में वो एक बच्चे का वो जो होता है दूध पीने का, वो मुंह में डाल कर करके कप्तान क्राई बेबी का करके ये टारगेट किया, हेडिंग दिया, मुख्य पृष्ठ पे छापा है। और उसमें फिर सैम कॉन्टस का फोटो लगा करके मुख्य पृष्ठ में आई एम योर फादर कर करके दिया है। मतलब इस लेवल पे नीचे हद तक ऑस्ट्रेलिया गिर गया इस सीरीज को जीतने के लिए। और वहां के जो बांग्लादेश के थर्ड अंपायर, पता नहीं लगता है उसको कि पैसा वैसा खिलाया, इसकी जांच होनी चाहिए कि भाई उसने गलत क्यों दिया। ये मैच आराम से भारतीय टीम बचा के ले जाती। जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे, वो शतक लगाते, और उसके बाद ये टीम आराम से, मुझे पक्का यकीन था कि ये टेस्ट जो है मैच भारतीय टीम बचा के जाएगी। लेकिन ये दो फैसले ने भारतीय टीम को हरा दिया। तो वो हो गया। उसके पहले देख लीजिए विराट कोहली के लिए किस तरह के शब्द के क्लाउन और क्या क्या जोकर बताया, तो कायर बताया, और बहुत सारा क्राई बेबी बताया, बहुत सारी चीजें कर किया। उसके वहां के जो सीनियर प्लेयर के यहाँ विराट कोहली गलत हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। रिकी पॉन्टिंग जैसा व्यक्ति जो कि पता नहीं कितना गंद मचाया अपने क्रिकेटिंग करियर में, वो ये सब ज्ञान दे रहा था। माइकल क्लार्क कितना गंद मचाया उसको पता है। खैर, और याद है कि इस सीरीज शुरू होने से पहले ग्लेन मैकग्रा जो वहाँ के सबसे बड़े गेंदबाज, तेज गेंदबाज हुए हैं, उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय टीम को हराना और ये बीजीटी जो जीतना है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो विराट कोहली को टारगेट करना होगा, स्लेज करना होगा, हर तरीके से टारगेट करना होगा। और वो ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया, क्योंकि उसको डर था सबसे ज्यादा विराट कोहली से, क्योंकि विराट कोहली हमेशा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा खेला। और होता क्या है कि जब आपका सबसे बड़ा प्लेयर बाकी का फॉर्म भी नहीं है, तो उस स्थिति में ये सिचुएशन आता है, जिसके लिए उन लोगों ने पहले से प्लानिंग करी थी। जाने से पहले माइंड गेम शुरू हो गया था, जो ऑस्ट्रेलिया की पहले की आदत रही। लेकिन इस बार जो है हद, अपनी जो सीमा है पहले भी उन्होंने गिराई थी, उससे भी जो नीचे जा सकते थे उससे भी नीचे इस बार ऑस्ट्रेलिया गया। वहाँ की मीडिया गई, वहाँ के पूर्व खिलाड़ी गए, वहाँ के ब्रॉडकास्टर गए, वहाँ के कमेंटेटर गए, वहाँ के जो वर्तमान प्लेयर हैं वो गए। आज ही देख लीजिए जिस तरीके से अश्लील तरीके से जब ऋषभ पंत आउट होता है, और वो ट्रेविस हेड जो है जिस तरीके से वो इशारा करता है, कितना मतलब भोंदा टाइप का वो था सेलिब्रेशन। क्या वो जायज था? क्या इस पे फाइन नहीं होना चाहिए? क्या कोई ऑस्ट्रेलियाई रिकी पॉन्टिंग अभी बोलेगा वो कि हाँ उस पर फाइन होना चाहिए, इस तरह का सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए? क्या वो मतलब जिस तरीके से सैम कॉन्स्टस जो है, ठीक है तूने बल्लेबाजी अच्छी करी हो, जिस तरीके से वो कर रहा था पिच पे, मैदान के आसपास, क्या उसका मतलब करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। लाबुशेन जैसे कर रहा था, मतलब अजीब अजीब स्थिति कर करके उन लोगों ने, मैंने वही 2007-8 वाला स्थिति। और उसके बाद मैंने 18-19 वाला भी याद कीजिए कि विराट कोहली को बॉल मारा था ये मिचेल जॉनसन ने। किस तरीके से बॉल बॉल मार के मैंने टारगेट, मैंने एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार उसमें सीरीज में मारा था विराट कोहली को, याद होगा। और उसमें विराट कोहली ने लगातार 4 शतक लगाए थे। उस बात का इनको खौफ था कि अगर इसको कहीं छोड़ दिया तो भाई इस बार तो ये फिर से बीजीटी हम लोग जीतेंगे नहीं, और डब्ल्यूटीसी के फाइनल में भी नहीं पहुंचेंगे। तो वो सफल अपने आप को ये करने के लिए अंपायर तक को लगता है कि खरीद लिया है। थर्ड अंपायर से लेके सबको खरीद लिया। ऑन फील्ड जो पिछले पहले टेस्ट में जो 2 अंपायर थे, उन लोगों का देख लीजिए डिसीजन इंडिया के अगेंस्ट में गया है। और इस बार का देख लीजिए कि मतलब जो थर्ड अंपायर उसने तो हद ही पार कर दी। स्नीकोमीटर को नहीं मान रहा। जब अंपायर ऑन फील्ड अंपायर नॉट आउट दे रहा है, स्नीकोमीटर में हलचल नहीं दिख रहा है, तो तुमने आउट दे दिया सिर्फ क्योंकि दिख रहा है, हाँ भाई फ्रीज करो ग्लव्स के पास, हाँ लग रहा है लगा है, आउट दे दिया। और जब वो बारी आई, जब आकाशदीप के समय, तो नहीं 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 स्नीकोमीटर में दिख रहा है इसलिए आउट दो। मतलब ये प्योर पूरे तरीके से दिखता है कि कहीं ना कहीं अंपायर ऑस्ट्रेलिया की कमांड में था।
मतलब डेस्परेट होकर के किसी भी लेवल पे गिर करके सीरीज जीतना था, यही ऑस्ट्रेलिया ने किया। अब है कि भारतीय टीम अगर टेस्ट सीरीज ये बचा ले, मुझे तो लगता है कि बस सिडनी में किसी तरह जीतने का, ये पूरे सीनियर प्लेयर को अगर लानत अगर नहीं बचा पाता है तो इमीडिएटली उसी मैच के बाद इनको संन्यास घोषणा करना चाहिए। ये बचा कर करके कम से कम बीजीटी अपने पास रख लो, उनके लिए सबसे बड़ा तमाचा यही होगा। इतना कर लोगे तो मुझे लगता है डब्ल्यूटीसी के फाइनल भी पहुंच जाओगे। अब पहुंचो मत पहुंचो, लेकिन कम से कम बीजीटी अपने पास रखो। ये सीनियर प्लेयरों की जवाबदेही, आज सिर्फ ये मैच जीतना चाहिए था, हर हाल में मैच जीतना चाहिए था भारत को। मतलब ये सीरीज में जैसे पिछले न्यूजीलैंड के सीरीज का है, तीनों मैच भारत को जीतना चाहिए था, नहीं जीते। इस सीरीज में देखें तो एक मैच तो या इसको जो है, मतलब अगर पिछला पहला 2 मैच 1-1 पे बराबरी, पिंक बॉल और वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन इसके पिछला पहला ब्रिस्बेन वाला मैच जो था, भारतीय टीम मतलब जीत सकती थी, लेकिन बारिश आ गई, उस ऑस्ट्रेलिया का फिर नहीं पता चला। इस मैच में आराम से जीत सकते थे, आराम से जीत सकते थे, सिर्फ खड़ा रहने की ज़रूरत थी, बस तुम जीत जाते। खैर जो भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस लेवल से माने जो प्रेशर बनाया, वो सफल हो गया। भारतीय टीम लगता है कि शायद वहाँ के मीडिया के अखबारों को पढ़ रहा है या कोई न्यूज़ पहुँचा रहा है, क्योंकि मोबाइल तो आज के डेट में चलाता ही लोग है। वो चला रहा है, शायद उसके तक पहुँच रही है बात कि हमारी बात कैसी बात उड़ाई जा रही, मज़ाक उड़ाए जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है ये लोग सारे प्रेशर में आ चुके हैं। खैर, देखिए अब आखिरी मैच बचा हुआ है, क्या ये भारतीय भारतीय टीम ये सीरीज बचा पाती कि नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये मतलब क्लियर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ ये जीतने के लिए हर स्तर पर, माने हर लेवल पे, हर कर्म कर के ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज को जीतने की कोशिश करी है, इसमें से कोई दो राय नहीं है। अंपायर भी, थर्ड अंपायर बिका हुआ मुझे लगा, इसके पहले जो है पिंक बॉल टेस्ट हो या ब्रिस्बेन वेल वाला टेस्ट में हो, ये दोनों में जो अंपायर थे, उसमें भी उन लोगों को लगता है कुछ ना कुछ ये है। इन सब चीज़ों का भी आईसीसी को जाँच करना चाहिए कि अंपायर इस तरह से निर्णय क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे क्या क्यों सिर्फ से मतलब सट्टेबाजी प्लेयर ही कर सकते हैं, अंपायर नहीं कर सकता है? क्या भाई तुम गलत आउट दोगे तो तुमको इतने पैसे मिलेंगे, ये भी तो हो सकता है ना? सट्टेबाजी का मतलब क्या सिर्फ प्लेयर ही होता है? अंपायर भी हो सकता है। तो अंपायरों पर भी इस तरह के निर्णय देने पर जाँच आईसीसी को करना चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।